नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा जेएस ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट से। मैं आज सरस्वती विद्या मंदिर बरोटा जी के प्रधानाचार्य जी से अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से प्रधानाचार्य जी ने अपने मेहनत से इस स्कूल को आज इस मुकाम पर पहुँचाया है कि यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत अच्छी स्कूल बिल्डिंग तैयार की गई है। काफ़ी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं और जो स्कूल की जो स्थानीय कमेटी है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है। तो इन सब प्रश्नों के हम उत्तर लेने के लिए आज हम श्री ओम दत्त जी से एक वार्ता करने जा रहे हैं। सबसे पहले ओम दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने स्कूल के लिए कितनी कोशिश की, इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके क्या क्या प्रयास रहे स्थानीय लोगों के साथ, जबकि आप थोड़े आउट हैं यहाँ से, आपके जो घर हैं वो कहीं और हैं, तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी ना होते हुए भी आपने जो है सभी स्थानीय लोगों के साथ जो तालमेल बैठाया आपने, वो किस तरह से आपने, क्या प्रयास रहे आपके और कब से आप यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं? सर 2008 में इस विद्यालय में मेरी नियुक्ति प्रधानाचार्य के रूप में हुई। अच्छा। तब से लेके आज तक मैं यहाँ अपना समय दे रहा हूँ। सरस्वती विद्या मंदिर बरोटा वैसे तो सन 2000 से यहाँ पर चल रहा है। अच्छा। लेकिन अपनी बिल्डिंग के लिए बहुत प्रयास हुए हैं। तो जब आपने 2000 मतलब जब आप यहाँ पे आए थे तो उस टाइम क्या यहाँ की क्या सिचुएशन थी? यहाँ हमारा जो विद्यालय है ये किराए के भवन में चल रहा था। अच्छा। और किराए के भवन में रहना थोड़ा अच्छा नहीं होता, इसलिए एक हमारी जो यहाँ स्थानीय प्रबंध समिति है, अच्छा, उसका भरपूर सहयोग मिला। हिमाचल शिक्षा समिति का सहयोग मिला और हमारे जो सांसद हैं, हाँ जी, अनुराग ठाकुर जी, आज वर्तमान में मंत्री है केंद्र में, स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, हाँ जी, उससे पूर्व श्री सुरेश चंदेल जी, हाँ जी, और एक सांसद हमारे शिमला से रही हैं विमला कश्यप जी। इन सब का हमें यहाँ पर आर्थिक सहयोग मिला है। इन सब की सांसद निधि का हमने अपने इसमें विद्यालय के भवन निर्माण में सहयोग लिया। हाँ जी। इसके अतिरिक्त विद्यालय की जो कमेटी है, हाँ जी, उसका बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ मैं कहूँगा। सबसे पहले हमारे जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री रूप सिंह जी, हाँ जी, उन्होंने हमारे विद्यालय के लिए भूमि दान की है। हाँ जी, जिसकी वजह से आज यहाँ पर इतना बड़ा विशाल भवन हम देख रहे हैं। अब भवन पूरा तो नहीं है, हाँ जी, लेकिन पूर्णता की ओर है, जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करूँगा अपनी कमेटी के अध्यक्ष श्री रूप सिंह जी का, जिन्होंने हमें भूमि दान दी है। उसके उपरांत श्री अमिचंद शास्त्री संरक्षक हैं विद्यालय की कमेटी के, हाँ जी, उनका योगदान बहुत अधिक है। दिन रात इसी चिंता में रहते हैं कि विद्यालय का भवन कैसे बने, भवन में और कैसे प्रगति हो, इसका निर्माण कार्य कैसे लगातार जारी रहे और कैसे पूर्णता प्राप्त करे। हाँ जी, रात दिन इसी चिंता में रहते हैं। और मैं भी यहाँ पर क्वार्टर में रहता हूँ। हाँ जी, और शाम को छुट्टी के समय उनसे हमारे पास समय होता है, हम दोनों मिलकर के ऐसी चर्चा करते हैं। स्थानीय आस पड़ोस के 4-5 गांव हमने ऐसे चिन्हित किए हुए हैं जहाँ हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं और लोगों से भरपूर सहयोग मिलता भी है। हाँ जी। तो कभी ऐसे भी हुआ कि आप खुद किसी के मतलब किसी से मिलने गए हो कि हाँ हम कुछ ऐसा चाहते हैं अपनी स्कूल के लिए, अपनी संस्था के लिए, तो आप हमें हेल्प कीजिए, तो इस तरह से भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा। हर बार ऐसा ही होता है, हम जाते हैं तो सहयोग मांगते हैं। हाँ जी। और हर बार सहयोग हमें मिलता भी। मतलब आप अपने प्रयासों में लगे हुए हैं और सफलता मिल रही है। सफलता मिल रही है, बहुत अच्छी बात है जी। मैं प्रधानाचार्य जी से एक और क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें आपको क्या लगता है कि पढ़ाई का जो स्तर है वो किस तरह से करवाया जाता है? मैंने देखा है कि सरस्वती विद्या मंदिर के जो स्कूल हैं
इनमें जो मैट्रिक के बच्चे हैं और प्लस 2 के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई हुई है। मेरिट की सूची में वो आने की कोशिश करते हैं और आते भी हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में ये थोड़ा सा एक हम इस चीज़ से अभी अछूते हैं। तो सरकारी स्कूलों की जहाँ तक बात है या दूसरे स्कूलों की बात है, उसमें तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ उनको पता है। हाँ हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हम कैसे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हाँ जी। एक तो हमारे आचार्य दीदियाँ हाँ जी। बहुत मेहनती होते हैं। हाँ जी। थोड़ा मान धन लेके ज़्यादा प्रयास करते हैं। हाँ जी। और जो बोर्ड की कक्षा जिसकी आपने बात की, मैट्रिक या प्लस 2, हमारा स्कूल तो मैट्रिक तक ही है। हाँ जी। तो मैट्रिक की कक्षा हमारा जो रहता है, हम उसको इनके टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों के बार बार। और जहाँ किसी की कमी हमें दिखती है, किसी विद्यार्थी में 2 अंकों की 3 अंकों की कमी कहीं दिख रही है, तो उसको हम पूरा करने की उसी वक्त कोशिश करते हैं। और बच्चे को इस तरह तैयार करते हैं कि जब मार्च में परीक्षा होगी बोर्ड की, हाँ। तो उससे पहले वो बच्चा अपने आप में ये ना समझे कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये लेसन मेरा क्लियर नहीं है। हाँ। तो पॉइंट्स सारे हम बच्चे के क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हम ट्यूशन के लिए बच्चों को मना करते हैं, ट्यूशन ना करनी। सिर्फ हाँ, यहाँ स्कूल में हम बच्चों को आग्रह बार बार करते हैं कि टीचर से बार बार पूछें। उससे टीचर का भी विश्वास बढ़ता है कि बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। हाँ जी। और बच्चों की भी जानकारी, क्योंकि टीचर से हमारा बच्चों का ऐसा संबंध है जो बहुत निजी रहता है, निकट संबंध रहते हैं। हाँ जी। घरों में संपर्क हमारा लगातार रहता है। अध्यापक अध्यापिकाएं हमारे बार बार बच्चों से संपर्क, पेरेंट्स से बार बार बात करना। बच्चा ठीक से काम नहीं करे तो उसकी सूचना एकदम घर को जाती है। और घर वालों को भी हमने ये कह रखा है कि बच्चा कभी थोड़ा सा लगे कि ढिलाई बरत रहा है पढ़ाई के मामले में, तो उसको हम उसी वक्त ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। एक मैं और मेरी डायरी में एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको भी मैं आपके साथ अभी मतलब उसके ऊपर भी आपके विचार लेना जरूरी समझता हूँ। जैसे आपके स्कूल में मैंने देखा है कि अच्छी तरह से देखा है कि जिस प्रकार से आप अच्छे से अच्छी फैसिलिटी अपने बच्चों को दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों से कितना सहयोग मिलता है? आप अपने स्कूल को और बिल्डिंग को आगे आने वाले समय में एक प्लस 2 लेवल तक सीनियर सेकेंडरी इसको बनाने के लिए क्या प्रयास हैं आपके अभी? इसके लिए जैसे आपने पहले कहा, लोगों से सहयोग। हाँ जी। तो सहयोग से ही ये सारा काम संपन्न हो पा रहा है। हाँ जी। विद्यार्थियों का शुल्क जो हम ट्यूशन फीस बच्चों से लेते हैं, हाँ तो नाम मात्र है। हाँ जी। बाकी विद्यालयों की अगर तुलना की जाए और हमारे स्कूल की फीस की तुलना की जाए, तो बहुत कम फीस हम लेते हैं। इतनी कम फीस लेकर के हम इतने अच्छे स्तर तक पहुंचे हैं, इसके लिए हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अभिभावक हैं, उन सबका बहुत ज़्यादा सहयोग है। अच्छी संख्या में लोग हमारे वार्षिक उत्सव में सहभागिता दिखाते हैं, कार्यक्रम देखते हैं और खुश होते हैं। बाद में प्रोत्साहन के लिए हमें राशि भी देते हैं, कई प्रकार की सहयोगी सामग्री भी देते हैं। अभी एक कंप्यूटर हमें इसी महीने सहयोग से प्राप्त हुआ है। बिल्डिंग के लिए कितने ही लोगों ने गाड़ी ईंटों की दे रखी है, गाड़ी रेते की दे रखी है। ऐसे बहुत सारा गिनने लगेंगे तो 50,000 की राशि से ऊपर सहयोग करने वालों की गिनती ही बहुत ज्यादा निकलाते हैं। हाँ जी। तो इस तरीके से अगर लोगों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा और यहाँ के जो अध्यापक हैं इस तरह मेहनत करते रहेंगे, तो ये जो आपने प्लस 2 वाली बात कही है, तो 2-3 साल 4 साल के अंदर अंदर हम 2025 से पहले हम इसको प्लस 2 करेंगे। और 2025 तक हिमाचल शिक्षा समिति ने निर्णय लिया भी है कि बड़ौदा के जो सरस्वती विद्या मंदिर है इसको वरिष्ठ माध्यमिक करना है। लेकिन हम 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, हम 2025 से पहले हम इसको प्लस 2 कर लेंगे। इसमें दिक्कत है हमें आएगी थोड़ी सी, भवन अभी हमारा थोड़ा छोटा रहेगा, उसके लिए अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। कम से कम 5-6 कमरे उसके लिए और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए स्थानीय समिति हमारा मेहनत कर रही है और प्रयास में सफलता भी मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका। मैं ओम दत्त जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने सुना है और देखा भी है कि जिस तरह से सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों में बच्चों को संस्कार देना, ये एक बहुत बड़ी पहल है हिमाचल शिक्षा समिति की ओर से। हर स्कूल में जो शिक्षा संस्कार दिए जाते हैं
और इसके अलावा आपके स्कूल की गतिविधियां क्या रहती हैं जिसमें बच्चों को आपने इन संस्कारों के साथ जोड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, क्या प्रयास रहते हैं आपके बच्चों को? ठीक है, ये जो प्रश्न है आपका हाँ जी। संस्कार वाला, ये बहुत कठिन प्रश्न है आज के युग में। हाँ जी, हाँ जी। संस्कार लुप्त प्राय हो चुके हैं। हाँ जी, हिमाचल शिक्षा समिति ने जैसा आपने नाम लिया, हाँ। अपने विद्या मंदिरों में हम प्रयास करते हैं कि बच्चों में ये संस्कार जो नहीं रहे हैं वो कैसे आए, इसके लिए लगातार प्रयास रहते हैं। और हमारी जो संस्कृति है वो बच्चों में जाए, हाँ जी। बच्चे उसको फॉलो करें और उसको जागृत रखें। हाँ जी, इसके लिए एक तो हमारे जो आचार्य दीदियाँ होते हैं, हाँ जी, वो स्वयं संस्कारित होने चाहिए। हाँ जी, और हमारे यहाँ संस्कारित हैं, हाँ जी, और उनके आचरण से ही हमारे विद्यार्थी सीखते हैं हाँ जी, और अपने जीवन में उसको ढालने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। बहुत सारे आयाम हैं इसको प्राप्त करने के लिए, हाँ जी। जैसे संस्कृति ज्ञान परीक्षा, हाँ जी, कक्षा चतुर्थ से लेके द्वादश कक्षा तक की परीक्षा रहती है। तो इस परीक्षा में बच्चों से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्कारों से संबंधित ही। अच्छा अच्छा, दूसरी बात, हमारा जो वंदना सत्र होता है, 35 मिनट का हमारा सत्र चलता है प्रातःकाल। उससे पूर्व 10 मिनट का योग और शारीरिक का रहता है। तो 35 रोज करवाते हैं आप? प्रतिदिन का हमारा कार्यक्रम रहता है। इस 45 मिनट के सत्र में, हाँ जी, 35 10 45 मिनट के सत्र में बच्चों को हम इन्हीं संस्कारों को जीवित रखने के लिए, जागृत रखने के लिए कार्यक्रम चलता है। हमारा जो वंदना है, हाँ जी, माँ सरस्वती की चित्र होता है सामने, हाँ जी। भारत माता का सामने चित्र होता है। हाँ जी, तो इन सबको जब हम देखते हैं हाँ तो जी। हमारे मन में प्रेरणा अपने आप आती है। हाँ हाँ बिल्कुल। और हम जो प्रतिदिन तदस्मरण बोलते हैं, एक कात्ता स्तोत्र बोलते हाँ। हैं, ये सारी की सारी बातें अगर उनको भाव के साथ बोले, अर्थ के साथ बोले, तो स्वाभाविक रूप से ये संस्कार जीवित रहेंगे। योगासन में हमारा विद्यालय ने काफी नाम कमाए हैं। जिला स्तर पर हमने कई पुरस्कार उसमें प्राप्त किए हैं। खेलों में हमारे विद्यार्थियों का चयन प्रांत के लिए होता रहता है। लगातार हमारे विद्यार्थी प्रांत स्तर पर खेल के आते हैं, उनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विज्ञान मेले में प्रति वर्ष हमारे विद्यार्थी प्रांत स्तर तक विज्ञान मेले में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, वहां प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान ऐसे प्राप्त करके वापस आते हैं। वैदिक गणित प्रश्न मंच में लगातार 3 वर्षों से हम प्रांत में अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। बाल वर्ग की हमारी टीम प्रांत स्तर में जा रही है। इस प्रकार और भी हम कई प्रकार की एक्टिविटीज हैं जो विद्यालय में जोड़ के रखे हुए हैं। हाँ, जो विद्यालय में लगातार हमारे होती रहती हैं और बच्चे जुड़े हुए हैं। विद्या भारती जो हमसे आग्रह करती है, हमारा लक्ष्य इस नाते से एक विजन हमें दिया गया है, हमने इसको पूरा करना है, इसलिए हमने विद्यालय खोले हुए हैं। तो लक्ष्य हम प्रतिदिन उसको पढ़ते हैं और विद्यार्थियों से उसको आग्रह करते हैं कि उसको पूरा किया जाए। तो उसको पूरा करने के लिए हमें समाज का सहयोग मिल भी रहा है और आगे मिलता रहेगा। और जल्दी ही हम विद्या भारती का जो लक्ष्य है, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमें विकसित करनी है जो हिंदुत्वनिष्ठ हो, तो उस हम कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम दत्त जी। और मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि आप 2025 से पहले अपने स्कूल को और अच्छे लेवल पे लेके जाएं। इसमें जल्द से जल्द जो है +2 की फैसिलिटी भी आप बच्चों को दे पाएं, ताकि हमारे बच्चों को और दूर ना जाना पड़े मैट्रिक के बाद। तो ये बहुत आपका प्रयास रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।